वाटर पार्क को आपको हमने दिखाया है। अब हम बात करेंगे लूट की, जमीन की लूट। किस तरह से राजधानी रांची में जमीन की लूट हो रही है। राजधानी में भुयेरी जमीन पर बड़ा खेल हुआ है। न्यूज 11 भारत आज एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। न सिर्फ पल्स और मां रामप्यारी अस्पताल बल्कि आरपी सिंह अस्पताल समेत कई बिल्डिंग भुयेरी जमीन पर बने हुए हैं। अब तक की जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। उन खुलासों को देखिए इस रिपोर्ट में, और कौन कौन से वो भवन हैं जो भुयेरी जमीन में बने हुए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं। खेल पर एक और बड़ा खुलासा। भुयेरी जमीन पर बना है आरपी सिंह अस्पताल। बरियातू का द हेरिटेज भी बना है भुयेरी जमीन पर। राजधानी रांची में भुयेरी जमीन पर बड़ा खेल हुआ है। न्यूज 11 भारत आज एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। न सिर्फ पल्स और मां रामप्यारी हॉस्पिटल बल्कि पल्स हॉस्पिटल के पास बना आरपी सिंह अस्पताल भी भुयेरी जमीन पर बना हुआ है। इतना ही नहीं, आरपी सिंह अस्पताल के पास की बिल्डिंग भी भुयेरी जमीन पर ही है। राजधानी रांची के बरियातू में भुयेरी जमीन लूटने वालों में सिर्फ पल्स हॉस्पिटल ही नहीं, डॉक्टर रामप्यारी हॉस्पिटल ही नहीं, बल्कि कई और लोगों ने बहती गंगा में हाथ धो दिया। सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश करता हूं जो नया खुलासा है। राजधानी रांची में पल्स हॉस्पिटल के ठीक बगल में डॉक्टर आरपी सिंह अस्पताल है। ये अस्पताल भी भुयेरी जमीन पर बना हुआ है। तत्कालीन बड़गई के सीईओ विनोद प्रजापति ने आंखों पर काला चश्मा पहनकर भुयेरी जमीन का न सिर्फ रजिस्ट्री किया बल्कि दाखिल खारिज तक करा दिया। और उसके बाद आरपी सिंह हॉस्पिटल, आरपी सिंह अस्पताल के ठीक बगल में एक और बड़ा सा अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट का नाम है स्मार्ट पॉइंट। हालांकि ये दुकान का नाम है स्मार्ट पॉइंट की, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इस अपार्टमेंट को भी आप देख रहे हैं। ये मकान भी, ये अपार्टमेंट भी भुयेरी जमीन पर बना है। ये तमाम लोग पल्स हॉस्पिटल के पड़ोसी हैं। और अब मैं पल्स हॉस्पिटल दिखाने की कोशिश करता हूं, कैसे एक साथ ये पूरी की पूरी भुयेरी जमीन हुआ करती थी। सबसे पहले देखेंगे पल्स हॉस्पिटल की बिल्डिंग, उसके बाद में लव्स एक्स्ट्रा करके एक अपार्टमेंट है, और उसके ठीक बगल में आरपी सिंह अस्पताल है, और उसके ठीक बगल में स्मार्ट पॉइंट का बड़ा बिल्डिंग। यानी कि तमाम ज़मीनें भुयेरी ज़मीन थी, लेकिन भुयेरी ज़मीन को गलत तरीके से म्यूटेशन कराकर, गलत तरीके से दाखिल खारिज कराकर उस पर अपार्टमेंट, उस पर शॉपिंग मॉल और हॉस्पिटल बना दिए गए। भुयेरी जमीन पर बने हैं कई अस्पताल और अपार्टमेंट। प्रमंडलीय आयुक्त ने बड़गाइसियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। अब तक की रिपोर्ट में सामने आई कई अहम जानकारियां। खाता संख्या 161, 162, 163 और 164 की जमीन है भुयेरी नेचर की। बरियातू की द हेरिटेज बिल्डिंग भी भुयेरी जमीन पर ही है। पूजा सिंघल प्रकरण के बाद बड़गई के सीईओ ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि राजधानी रांची के बरियातू में कई ऐसे अपार्टमेंट हैं, कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसने भुयेरी जमीन पर बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े कर लिए। नया नाम जो निकल कर सामने आया है, वो नया नाम आया है द हेरिटेज अपार्टमेंट का। ये अपार्टमेंट भी भुयेरी जमीन पर बना हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे पूजा सिंघल का पल्स हॉस्पिटल और डॉक्टर एसएन यादव का डॉक्टर रामप्यारी हॉस्पिटल बना हुआ है। यानी कि गलत तरीके से म्यूटेशन हुआ, गलत तरीके से दाखिल खारिज हुआ, और गलत तरीके से इसकी रजिस्ट्री भी करा ली गई। कई नाम सामने आए हैं बड़गई सीईओ के रिपोर्ट में। भुयेरी जमीन वो जमीन है जो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में 2482 मौजा में स्थित है। भुयेरी जमीन के मालिक वे परिवार हैं जिनके पूर्वजों ने जंगल साफ कर जमीन को आबाद किया और खेती लायक बनाया, साथ ही गांव भी बसाया। यदि रांची जिला प्रशासन ने ईमानदारी दिखाई, ईमानदारी से जांच हुई, तो भुयेरी जमीन पर ये तमाम बने हुए अपार्टमेंट को ध्वस्त करना होगा। नियम ये कहता है, लॉ ये कहता है कि भुयेरी जमीन की ना खरीदी हो सकती है, ना कोई उसकी बिक्री कर सकता है। लेकिन रातों रात बड़े बड़े अपार्टमेंट बन गए।
जाहिर सी बात है, यदि किसी ने गलती की है तो उस गलती को सुधारने का एक ही कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे तमाम जमीनों पर बने बड़े बड़े अपार्टमेंट पर बुलडोजर चलना चाहिए। उपायुक्त के परमिशन से भुयरी जमीन पर स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं, लेकिन अगर स्कूल के लिए जमीन ली गई है और स्कूल बंद हो जाता है तो उस जमीन का दूसरे कामों में उपयोग नहीं किया जा सकता। बता दें आपको कि इंद्रदेव लाल नामक शख्स ने दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त से इस संबंध में शिकायत की थी। उन्होंने भुयरी जमीन की खरीद बिक्री की शिकायत आयुक्त से की थी। बताया था कि कई लोगों के नाम पर भुयरी जमीन की जमाबंदी हुई है और रसीद भी काटी जा रही है। इसके साथ ही अशोक जैन, अनिल कुमार जैन, विजय कुमार जैन, रमेश कुमार जैन और वरुण बख्शी के नाम पर जमाबंदी की गई है। हल्का नंबर 4 की खाता संख्या 162 की 14.35 डिसमिल और खाता संख्या 161 की 5.47 डिसमिल की जमाबंदी पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। अपने 2 दिनों की पड़ताल में न्यूज 11 ने आखिरकार वह 11 डिसमिल जमीन को भी निकाल लिया जिसके बारे में शायद प्रशासन को पता नहीं था, रांची नगर निगम को पता नहीं था, सीओ को पता नहीं था। ये 11 डिसमिल जमीन आप देखेंगे, बहुत पहले ये जमीन लेट बैद्यनाथ बनर्जी की हुआ करती थी। इसमें बैक्सी एनव्यू बरियातू और डिस्ट्रिक्ट रांची बरियातू लिखा हुआ है और उसके बाद इसके ऑनर हुआ करते थे बहुत पहले शंभुनाथ बनर्जी। लेकिन बात की कहानी यह है कि इस 11 डिसमिल भुयरी जमीन को डॉक्टर शेखर सिन्हा ने खरीद लिया। वही अधिकारी विनोद प्रजापति ने औने पौने भाव में अपनी कीमत वसूल के इस जमीन की न सिर्फ रजिस्ट्री कराई बल्कि भुयरी जमीन के लिए जो नियम बने हुए हैं, जो कायदे बने हुए हैं, उसकी भी उन्होंने तिलांजलि दे दी। भुयरी जमीन पर तत्कालीन सीओ विनोद प्रजापति के समय में ज्यादातर गड़बड़ियां की गई हैं। पैसे के बल पर जमीन का म्यूटेशन किया गया है। इंद्रदेव लाल की शिकायत पर आयुक्त ने बड़गाई सीओ से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब तक रिपोर्ट में जिस तरह से खुलासे हुए हैं उससे कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मौजूदा सीओ हैं दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त ने जो रिपोर्ट तैयार करने को कहा था कि ऐसे जमीनों का आप ब्यौरा दें जहां पर भुयरी जमीन पर अपार्टमेंट बनाए गए हैं। नया नाम द हेरिटेज का आया है, उससे पहले पल्स हॉस्पिटल पहले से है, एसएन यादव का राम प्यारी हॉस्पिटल पहले से है और नया नाम आरपी सिंह हॉस्पिटल का भी सामने आ गया। यानी कि भुयरी जमीन को लूटने वालों ने जमकर लूटपाट की और पैसों के बल पर नाजायज को जायज ठहरा दिया। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो कल ही इसी वक्त इसी स्टूडियो में बैठकर हम भुयरी जमीन की बात कर रहे थे और उसमें सवाल ये था कि पल्स अस्पताल का जब खुलासा हुआ कि भ्रष्टाचार की इमारत है और भुयरी जमीन पर उसका निर्माण हुआ है, उसके बाद से चर्चा आम हो गई और एक के बाद एक नए नए भवन, अपार्टमेंट, हॉस्पिटल्स के नाम इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं और एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। अचल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए जिन्होंने इस पूरे खुलासे को किया। अजय, पल्स अस्पताल, कल भी वही सवाल आपसे था, पल्स अस्पताल का नाम आया तो लोग हैरान हो गए कि भुयरी जमीन पर पल्स अस्पताल का निर्माण हुआ, लेकिन आप जहां जहां रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, अपार्टमेंट्स, अस्पताल, सब जगह भुयरी जमीन और फिर वही सवाल कि सीओ की मिली भगत से यह संभव हो पाया है। बिल्कुल सारिफ, देखिए पूरा का पूरा मामला इस कदर है कि तमाम लोगों ने अपनी आंखें बंद करके रखी। अब जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन मामलों को देखना शुरू किया है तो कई नए खुलासे हो रहे हैं और तारीफ करनी होगी मौजूदा सरकार की, जिन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए अपने अधिकारियों को कहा कि मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए कि कैसे कैसे भुयरी जमीन। देखिए, जब सरकार ये कहती है कि जो राज्य सरकार है आदिवासियों के हित में काम करेगी, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के हक में काम करेगी, तो ये तमाम मामले भी एक प्रकार से राज्य हित में है कि कैसे जो जमीन भुयरी थी, जिस जमीन पर कहीं ना कहीं आदिवासियों का मालिकाना हक होना था, लोगों ने आजादी के पहले का कुछ डॉक्यूमेंट
नकल निकालकर, और चौंकाने वाली बात यह है सारिफ कि जो न्यूज 11 के पास डॉक्यूमेंट है, जो आने वाले दिनों में मैं दिखाऊंगा, उसको न्यूज 11 की टीम दिखाएगी कि कैसे गोईठे के आग के धुएं में कागज को इस प्रकार से दिखाया गया ताकि वो पुराना लगे। जो जालसाज होते हैं, जो कारनामा करते हैं इस प्रकार के, उनके पास इस प्रकार की काबिलियत होती है कि कोई नया कागज उन्हें आप दे दे और उसमें किसी भी प्रकार की, जैसे जमीन की रजिस्ट्री के वक्त जो लिखा जाता है पुराने जमाने में हाथ से लिखी जाती थी, उस कागज को यदि आप गोईठे की धुएं के सामने 4 से 5 मिनट तक रखेंगे तो वो कागज आपको पुराना, 50 साल पुराना, 40 साल पुराना की तरह दिखाई पड़ेगा। तमाम जालसाजों ने यही कुछ किया। पुराने नकल 1942 का, 1947 का, यानी कि आज़ादी के पहले का, ये कहा गया कि अंग्रेजों के ज़माने में ये तमाम ज़मीनों का टेंडर हुआ था, कुछ लोगों को बांटा गया था, ये तमाम ऐसे ऐसे कारनामे किए गए। अब ये तमाम परतें खुल रही है। मैं बार बार मौजूदा सरकार की तारीफ करनी होगी कि तमाम चीज़ों को उन्होंने जेहन में लिया, जेहन में ही नहीं लिया बल्कि इन चीज़ों को जांच प्रक्रिया तेज की है। और मुझे लगता है कि ऐसे ही ईमानदारी से प्रयास हुए तो कई सीईओ फंसेंगे इसमें कि कैसे उन्होंने गलत को सही और नाजायज को जायज ठहरा दिया। ये पूरा का पूरा बरियातू में आप जैसे ही जाएंगे, पल्स हॉस्पिटल के पास 4 बड़े अपार्टमेंट बने हैं, वो तमाम भुइयारी जमीन पर बने हैं। आज जो खुलासा हुआ कि आरपी सिंह हॉस्पिटल भी भुइयारी जमीन पर बना हुआ है। तमाम पूरी तरह से जाएंगे, हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल भुइयारी जमीन पर बना हुआ है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि यदि ईमानदारी से जांच हो तो ना सिर्फ कई अधिकारी फंसेंगे बल्कि इन इमारतों को तोड़ने का भी आदेश आ सकता है। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि ऐसा आदेश नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें इस प्रकार से हुई हैं कि कहीं कोई चीजें लोगों को बचा नहीं सकता। ये तमाम चीजें डॉक्यूमेंट पर आधारित है कि आपने गलत किया है सारे। अजय, मुझे तो लग रहा है कि अगर सही तरीके से इसको बड़े पैमाने पर इसकी जांच कर दी जाए तो एक झारखंड में हुए एक बड़े जमीन घोटाले का खुलासा होगा जो पूरे देश के लिए एक नजीर बनेगा कि कितने बड़ा घोटाला हुआ है यहां पर, और उसमें अगर बड़ी कार्रवाई हो जाए तो। बिल्कुल सारी, जितने भी इन जमीनों के खरीदार हैं वो तमाम लोगों की हैसियत ऐसी है कि करोड़ रुपया उनके लिए कुछ भी नहीं। जाहिर सी बात है, यदि पैसों के बल पर यदि जांच को प्रभावित करने की किसी ने कोशिश की तो यह मानकर भी चलने में हर्ज नहीं है कि तमाम चीजें आने वाले दिनों में मैसेज तैयार होगा। आपको याद होगा आज जब न्यूज 11 की टीम एक हॉस्पिटल की रिपोर्टिंग के लिए गई थी, भुइयारी जमीन पर जो हॉस्पिटल बना है, वहां के एक गार्ड का यह बयान था कि ऐसी रिपोर्ट से क्या होता है, पल्स हॉस्पिटल टूटा क्या, एसएन यादव का हॉस्पिटल टूट गया क्या। इस तरह के जब परसेप्शन बनने शुरू हो जाएंगे तो लोगों को ये लगेगा। हम बात करना चाहते हैं आपसे अजय, मगर हमारे पास समय की कमी है, और आपने जो आखिर में बात कही वो संदेश देने की जरूरत है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई होगी तब वैसे लोग डरेंगे कि आगे इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे रहे, इस तरह के घोटालों से दूर रहे। बहुत शुक्रिया अजय, आपका आप महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हमारे दर्शकों के लिए, आपका बेहद शुक्रिया। तो इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।